तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हॉट प्लेट। ठीक है, तो हॉट का मतलब होता है गरम और ये होती है गरम प्लेट। ठीक है, तो गरम प्लेट का काम क्या होता है, इसमें हम खाना भी बना सकते हैं और इस प्लेट में हम क्या बना सकते हैं, रोटियों को भी बना सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉट प्लेट। अब जो हॉट प्लेट का जो तापमान होता है ये होता है 550 डिग्री सेल्सियस से लेके 700 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करता है, वर्क करता है। जिस प्रकार हमारा आज का इंडक्शन चूल्हे चले हैं उसी प्रकार ये पहले क्या होता था, हॉट प्लेट होता था, मगर इसमें फ़र्क केवल इतना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, रोटियों को भी बना सकते हैं। और जो हमारी ये प्लेट होती है ये किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जो हमारा हॉट प्लेट होता है इसका वर्किंग टेम्परेचर यानी कार्यकारी तापमान कितना होता है, तो कितना होता है वो 550 डिग्री सेल्सियस से लेके 700 डिग्री सेल्सियस तक। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, जो इसकी प्लेट होती है यानी कि हॉट प्लेट जो यहाँ पर हम लगाते हैं, इसमें हमने ये प्लेट दिखा रखी है, देखो हॉट प्लेट, और ये इसका क्या है, बाहरी फ्रेम दिखा रखा है जो इस प्रकार है। तो हॉट प्लेट बनी होती है माइल्ड स्टील की। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि किस चीज़ की प्लेट बनी होती है इसमें, माइल्ड स्टील की। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, जो हमने इसमें प्लेट फिक्स करी होती है इसके अंदर क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट इस प्रकार से लगाया जाता है। ये हमने क्या इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। अब ये हीटिंग एलिमेंट के जो बाहर ये लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, फायर क्ले, जिसको बोलते हैं फायर क्ले, या ये किसका होता है, पोर्सलिन स्लैब होता है। तो ये यहाँ पर इसमें इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर करते हैं हम क्या, फायर क्ले या फिर पोर्सलिन स्लैब का यूज करते हैं। किसका करते हैं, पोर्सलिन स्लैब का यूज करते हैं। जिस प्रकार आजकल क्या चले हैं, इलेक्ट्रिकल केटल चले हैं, उसमें भी क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट इसी प्रकार का बना होता है, उस पर भी फायर क्ले या फिर पोर्सलिन का क्या होता है, इस प्रकार से इसमें इंसुलेशन चढ़ाया हुआ होता है। अब देखिए जो इसके अंदर कॉइल लगी होती है वो होती है नाइक्रोम की कॉइल, और नाइक्रोम के बाहर से हमने क्या लगा रखा है, इसमें पोर्सलिन या फायर क्ले को यूज करते हैं। अब नाइक्रोम जो होता है देखो वो 80% होता है निकिल और 20% क्या होता है, क्रोमियम से मिला के इसको बनाया जाता है, जो हमारा किसका काम करता है, यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट का काम करता है। क्लियर हो गया। अब देखो याद करने का तरीका, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइक्रोम किस चीज़ से बना होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है, देखो नाइक्रोम, नाई और क्रोम, ठीक है, नाई का मतलब क्या है यहाँ पर, निकिल से, क्रोम का मतलब किससे है, क्रोमियम से। तो याद करने का तरीका क्या होगा, जो पहले आया है उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, जो बाद में आया है उसकी परसेंटेज कम होगी। तो यहाँ पर नाइक्रोम पहले आ चुका है तो 80% नाइक्रोम रहेगा, बाद में आ रखा है इसमें क्रोमियम, तो 20% क्या रहेगा, क्रोमियम रहेगा। और तीसरी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है, तीसरा चौथा जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होता है, क्या इस प्लेट को ख़राब होने पर हम रिपेयर कर सकते हैं, तो इस प्लेट को हम ख़राब करने होने पर रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इसे हमें क्या करना पड़ता है, पूर्ण रूप से चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कॉयल को बैठाना और उसके बाद ये इसमें क्या करना, क्ले लगाना बहुत टफ हो जाता है, और ये क्ले हर किसी इंसान के पास होता भी नहीं है। इसीलिए हमें क्या होता है, प्लेट को चेंज करना ही पड़ता है। मगर आजकल क्या हो चुका है, इस हॉट प्लेट का जो प्रचलन हो चुका है समाप्त हो चुका है, मगर इसका फ़ायदा भी था क्योंकि इसमें हम रोटी भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसमें, हॉट प्लेट में। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे और इसको चला के दिखाएंगे कि किस प्रकार हमारा हॉट प्लेट हमने तैयार करा है। जिस प्रकार से हमने इसमें दिखा रखा है, देखो ये हमारी हॉट प्लेट है, ये इसका फ्रेम हो गया है और एक कनेक्टिंग लीड है, और ये क्या है, इसका यहाँ पर रेगुलेटर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसका फ्रेम दिखा रखा है, और फ्रेम के बाद ये पोर्शन जो है हमारा, ये इसकी हॉट प्लेट हो चुकी है, और ये वाला पोर्शन जो है इसका क्या है, रेगुलेटर का काम करता है। अब इसके हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जो माइल्ड स्टील की हमारी इस प्रकार की हॉट प्लेट है, इसके ऊपर हमने देखो इस प्रकार से क्या कर रखी है, इंसुलेशन के लिए इस प्रकार के फायर क्ले के यूज़ किए हैं। अब इसके ऊपर हम इसके फ्रेम को फिट करते हैं। इस प्रकार इसके फ्रेम को इस प्लेट में फिट किया जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाहर की एक प्लेट और लगेगी जो उसको क्या करेगी, इसमें टाइट करती है। इस प्रकार इस प्लेट में जो हमने ये पोर्सलिन का लगा रखा है इंसुलेशन, इसके इंसुलेटर के ऊपर क्या करेंगे, इसमें ये इस प्रकार से इनको बाहर निकालेंगे। देखो इसमें 3 वायरें निकली हैं, एक सेकंड रुक जाओ। अब इसमें 3 वायरें क्यों निकली हैं, क्योंकि देखो जो हमारी कॉइल होती है, तो इस प्रकार से जो कॉइल में हमारे 3 लीडें निकली हैं, इस पर 2 तो हमारे एक फर्स्ट हो गया और एक एंड हो गया, ठीक है,
और बीच में से क्या कर दिया हमने, इसमें से टैपिंग निकाल रखी है। इस टैपिंग का फ़ायदा क्या होता है, इससे हम इसके टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर सप्लाई को हम इन दो टर्मिनलों में देंगे तो हमारी इतनी ही कॉइल क्या करेगी, यहाँ पर हीट करेगी, जिससे इसका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर और यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारा ये रहेगा हॉट प्लेट, इसका तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इस हीटिंग में प्लेट में हम क्या कर सकते हैं, हॉट प्लेट में रोटी भी बना सकते हैं और बर्तन रख के किसी भी प्रकार की सब्जी को हम तैयार कर सकते हैं। तो तीनों वायर को हम क्या करेंगे, इनसे बाहर निकालते हैं इन होलों से। तो इस प्रकार एक वायर को निकाल चुके हैं, दूसरी वायर निकाल रहे हैं और ये तीसरी वायर। और ध्यान देना चाहिए कि ये वायर हमारी आपस में शॉर्ट ना हो, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, इसमें इंसुलेटर को यूज किया है। अब इस प्रकार जो हमारा ये बोर्ड बाहर की ओर निकला हुआ है हॉट प्लेट का, इसको हम टाइट कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये फ्रेम में हमारी अच्छी प्रकार से टाइट हो जाता है। फुल टाइट करेंगे इसको। तो इस प्रकार इस स्पैनर सेट की सहायता से हम इसको फुल टाइट कर देंगे। इसके बाद जो इस प्रकार के हमारे पास ये पोर्सिलेन के इंसुलेटर हैं, इनको क्या करेंगे, हम इस प्रकार से इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो प्रत्येक वायर में हम क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार सारे इंसुलेटर को हम क्या करेंगे, एक एक करके इसमें डाल देंगे, जिससे हमारी वायरें क्यों आपस में शॉर्ट ना हो। तो इस प्रकार तीनों वायर हमने इस प्रकार से इंसुलेटर डाल चुके हैं, जो पोर्सिलेन के इंसुलेटर हैं। और ये वाला इंसुलेटर भी किसका बनाया है, इसमें पोर्सिलेन का बनाया है। अब इन तीनों वायर को हम रेगुलेटर से कनेक्ट करते हैं और इन तीनों वायर को हम इस प्रकार रेगुलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार जो तीनों वायर निकली हैं हॉट प्लेट की, हमने इसको रेगुलेटर से कनेक्ट इस प्रकार से कर दिया है। अब इस रेगुलेटर को हम बाहर की ओर कनेक्ट करेंगे। जो हमारा रेगुलेटर कनेक्ट हो रहा है, फुल टाइट कर देंगे रेगुलेटर को। अब इसके बाहर से इसके बैक कवर को हम लगाएंगे। तो अब इसके बैक कवर को फुल टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार ये बनके तैयार हो चुका है। अब इसके हम यहाँ पर से इसको कनेक्ट कर देंगे रेगुलेटर के उसको। रेगुलेटर की नोब को इस प्रकार हमने कनेक्ट कर दिया है, जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं इसकी टाइपिंग को। अब इसको हम चला के चेक करते हैं। प्रकार के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हॉट प्लेट का टेम्परेचर कितना होता है, तो कितना होता है, 550 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस होता है। जो इसकी हॉट प्लेट होती है, एक बार ख़राब होने के बाद उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, हमें उसके स्थान पर दूसरा लगाना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, जो इसमें इंसुलेटर यूज किए जाते हैं वो पोर्सिलेन का स्लैब भी हो सकता है और फायर क्ले भी हो सकता है। जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का होता है, जिसमें 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है। हॉट प्लेट का कार्य क्या होता है, देखो इससे हम खाना भी बना सकते हैं और रोटी भी तैयार कर सकते हैं और सब्जी भी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने हॉट प्लेट को तैयार कर दिया है। अब इसको एक बार हम सप्लाई देके चेक करेंगे। तो इस प्रकार देखिए हमने हॉट प्लेट को सप्लाई दी है और ये गर्म हो चुका है। और ये जो प्लेट बनी होती है ये माइल्ड स्टील की बनी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी हॉट प्लेट की प्लेट होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो किस चीज़ की बनी होती है, माइल्ड स्टील की। और इस पर हम रोटी भी बना सकते हैं और सब्जी भी तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हम पानी डाल के चेक करते हैं, देखो कितनी इसमें हीटिंग आ रखी है। तो इसमें पानी का छिड़काव करेंगे, देखो ऊपर से। तो इस प्रकार देखिए ये पूरा गर्म है और इस प्रकार हम पानी डाल के इसको चेक कर रहे हैं। देखो ये फुल यहाँ पर गर्म है, तो इस पर रोटी भी बना सकते हो आप, सब्जी भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हॉट प्लेट का प्रैक्टिकल आज कंप्लीट हो चुका है।